हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू मेक यू फॉल फॉर मी के पार्ट 20 के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैन और यीबो नेकेड ही पीसफुली बेड के ऊपर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके घर की डोरबेल कोई बजा लेता है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी ही ड्रेस्ड हो जाते हैं और फिर डाउनस्टेयर आ जाते देखने के लिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग कौन आया है। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं लैंडलॉर्ड दरवाजे के पास खड़ा था और वो ब्रोकन खिड़कियां जो थी उन्हें रिपेयर करने के लिए आया था। लैंडलॉर्ड को देखने के बाद वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने कदम अभी बाहर ले ही जाते हैं तब उनकी नज़र एमा पे पड़ जाती है। एमा जो कि थोड़ी दूरी के पास अपना सामान लेकर बैठी हुई होती है और रो रही होती है। एमा को देखकर जैन और यीबो भागते हुए एमा के पास चले आते हैं और फिर एमा से पूछते हैं, एमा तुम वापस आ गई, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो एमा जैन की तरफ देखती है तो और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। फिर वो जैन से कहती है, जैन जब मैं कल एयरपोर्ट पे पहुंची तो प्लेन की टिकट को जैसे ही मुझे पे करना था मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला तो पता चला मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है। किसी ने मेरा बैंक अकाउंट हैक कर दिया है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास प्लेन की टिकट को पे करने के लिए पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं वापस आ गई। एमा की बात सुनने के बाद यीबो और जैन एमा को घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। फिर जैन एमा से कहता है, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ कल हुआ तो तुम वापस क्यों नहीं आई? तो एमा ने कहा, जैन मैं कल आती लेकिन मैं झिझक रही थी। तो जैन ने उससे डांट कर कहा, क्या मतलब तुम झिझक रही थी? फिर जैन ने एमा से पूछा, एमा क्या तुमने स्टेट्स में जो तुम्हारा बैंक है वहाँ पर इंक्वायरी की? एमा ने कहा, हाँ मैंने उन्हें कॉल भी किया, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा जो मैंने स्टेट्स में शॉपिंग की थी मैंने सारे पैसे उसी में खर्च कर दिए, जबकि मैंने स्टेट्स में जब शॉपिंग की थी मैंने बस एक शर्ट ही खरीदी थी। तो जैन ने उससे कहा, कोई बात नहीं है। फिर एमा ने कहा, मैंने पुलिस स्टेशन भी फ़ोन किया और मैंने उनसे हेल्प मांगी है, लेकिन जैन मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। जैन ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। एमा ने कहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ लेकिन मैं अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जैन क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ आओगे? एमा की बात सुनने के बाद जैन ने कहा, एमा वहाँ देखो, वो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं यहाँ उससे मिलने के लाया हूँ। पिछले 1 साल से मैं उसका इंतज़ार कर रहा था और ये वोकेशन भी मैंने उसके लिए ही प्लान किया था। तुम्हें तो पता है मैंने कितना इंतज़ार किया है इस दिन का, और तुम चाहती हो कि मैं उसको छोड़ के चला जाऊँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ अकेले रहे। तो एमा जवाब में कहती है, लेकिन जैन तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरे $17,000 अकाउंट से गायब हो गए हैं, कुछ भी नहीं रहा है, मेरा सारा पैसा जा चुका है और जल्द ही मुझे मेरे रेंट्स भरने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल, मेरे फ़ोन का बिल, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, इंश्योरेंस का बिल मुझे भरना पड़ेगा और मेरे अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे हेल्प मांगूँ। सिर्फ तुम हो जिसे मैं जानती हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड। प्लीज़ क्या तुम ही वो को अपने साथ नहीं लेकर आ सकते हो? हम तीनों जाएंगे। फिर जैन एमा की तरफ देख रहा होता है और फिर कुछ देर तक सोचने लगता है। फिर कहता है, एमा मुझे कुछ सेकंड्स दो। एमा रो रही थी। जैन उसकी तरफ देख रहा है। जैन को पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है एमा के लिए। एमा काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, इसलिए जैन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है एमा के लिए, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। वो बस यीबो की तरफ देखता है और फिर उसे विंकेट करके इशारा दिखाता है। फिर वो थोड़ी दूर पे दोनों चले जाते हैं। फिर जैन यीबो से कहता है, यीबो क्या तुम स्टेट्स मेरे साथ ट्रिप पे चलोगे? ये बात सुनने के बाद यीबो कहता है, हाँ व्हाट? फिर जैन यीबो से कहता है, वेल थोड़ी देर पहले तुमने देखा ही एमा कितना रो रही है और एमा की प्रॉब्लम क्या है। सच कहूँ मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने ये सारा वेकेशन तुम्हारे लिए ही प्लान किया था, अब अचानक से तुम्हें अकेले छोड़ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने काफ़ी टाइम तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, सो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए भी तुम मुझसे दूर हो जाओ। बेटर होगा कि अगर तुम मेरे साथ ही चलो।
तो ये वो जवाब में कहता है, लेकिन स्टेट्स की जो फ़्लाइट टिकट है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे पास पैसे नहीं है जैन, तुम्हें याद तो है ना कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो जैन कहता है, कोई बात नहीं ईबो, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ ना मत बोलो। तो ईबो कहता है, जैन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे पैसे लेने से कंफर्टेबल नहीं हूँ, बेटर होगा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार घर में ही करता हूँ, जब तुम वापस आओगे तो फिर हम दोनों घूमने के लिए चलेंगे। ये बात सुनने के बाद जैन ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे दूसरे रूम में लेकर चला गया, फिर दरवाज़ा लॉक कर दिया और कहा, सुनो ईबो, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि हम दोनों अब कपल हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी रीज़न की वजह से हम दोनों अलग हो, स्पेशली लास्ट नाइट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो ईबो कहता है, जैन 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 मेरी बात सुनो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये थोड़े से पैसों की बात नहीं है, ये बहुत सारे पैसे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे इतने पैसे स्पेंड करूँ। तो जैन कहता है, ईबो मेरे पास पैसे हैं और ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं तुम पर अपने प्यार पे पैसे लुटाऊं, खर्च करूं। प्लीज़ मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर जाऊं। ये सुनते ही ईबो कहता है, पर। तो जैन तभी कहता है, पर वर कुछ भी नहीं, प्लीज़। मैं श्योर हूँ कि कल रात की तरह तुम फिर से वही नाइट मेरे साथ दोबारा स्पेंड करना चाहते हो, है ना? फिर ईबो कहता है, वेल मैं सोच ही रहा था कि मैं वो एक्सपीरियंस फिर से करूं, वो भी एवरी डे, हर दिन। ये बात सुनने के बाद जैन कहता है, क्या मतलब एवरी डे? तो ये वो कहता है, एवरी डे मीन्स एवरी डे। तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ रहकर मुझे कितना ग्रेट फील होता है, इसलिए ये फीलिंग मैं हमेशा हर दिन महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। तो जैन कहता है, वेल अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे और मुझे कंपनी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। तो ये वो जवाब में कहता है, ठीक है फ़ाइन, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो, क्योंकि मुझे सैटरडे को वापस घर जाना था, इसीलिए। तो जैन जवाब में कहता है, तो फिर जैन कहता है, ठीक है तो फिर तुम अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन कर दो। तो ये वो कहता है, राइट नाउ? जैन कहता है, हाँ ये वो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कॉल करो, मैं तब तक वेट कर रहा हूँ। जैन की बात सुनते ही यीबो अपना फ़ोन निकालता है और फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, लेकिन यीबो से बात करने से पहले ही जैन यीबो की मदर से बात करता है और फिर उसे सारी सिचुएशन बताता है कि एमा के साथ क्या क्या हुआ, और एमा उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो यीबो को भी अपने साथ स्टेट्स ले जाना चाहता है, क्योंकि एक तो वो कपल है और वो किसी भी कीमत पर यीबो से दूर नहीं जाना चाहता। यीबो उस वक्त अपनी मॉम और जैन की बातें सुन रहा था। यीबो की मॉम ने विदिन अ सेकेंड में ही जैन के फेवर में आकर कहा कि ठीक है तुम दोनों जा सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यीबो ये भी सुन रहा था कि दूर से उसके फादर जो है वो चिल्ला चिल्ला के जैन से कह रहे थे, जैन प्लीज़ मेरे छोटे से बेटे का ख्याल रखना, मैं होप करता हूँ तुम उसके साथ रहोगे, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री है, वहाँ की फॉरेन लैंग्वेज है, प्लीज़ उसे अकेला मत छोड़ना, उस पर नज़र रखना, वो खो जाएगा। ये बात सुनते ही यीबो की मुंह से बस ये बात निकलती है और फिर वो कहता है, मेरे डैड हमेशा ऐसा ही रिएक्शन क्यों देते हैं जैसे कि मैं अभी 5 साल का बच्चा हूँ। कल मैं जैन को अपनी मर्दानगी दिखा रहा था और आज मेरे डैड ने सारा उलट पुलट कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ मेरे डैड, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्यों 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 वो ऐसा रिएक्शन क्यों देते रहते हैं कि जैसे कि अभी भी मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो जैन यीबो के फादर को कहता है, मैं यीबो के साथ रहूँगा, उसे एक भी सेकेंड अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, इसलिए तो मैं उसको अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि वो मेरे साथ रहे। हम दोनों कपल हैं, हम हर एक टाइम एक साथ बिताएंगे, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे ही वो लोग फ़ोन को डिस्कनेक्ट करते हैं उसके बाद जैन यीबो से कहता है, यीबो अपना सूटकेस वापस पैक करो, हम लोगों को कुछ ही टाइम में यहाँ से निकलना है। फिर यीबो सोचता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ कुछ ही दिनों में पता नहीं मैंने कितनी बार अपनी सूटकेस को पैक अनपैक किया है। जैसे ही यीबो अपना सूटकेस पैक करता है फिर जैन उसके पास आता है और उसे कहता है, यीबो अपना पासपोर्ट मुझे शो करो, मुझे वो देखना है, मुझे देखना है कि तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अभी स्टिल वैलिड है या नहीं।
जैसे ही वो पासपोर्ट देखता है तो फिर वो कहता है डन, तुम्हारा पासपोर्ट अभी वैलिड है, जल्दी जल्दी अपना सामान बांधो। ईबो ने तब तक सामान बांध लिया होता है और फिर उसके बाद वो तीनों कैब का इंतज़ार करते हैं जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया था। कैब का इंतज़ार करते हुए ईबो अपने आप के साथ सोचने लगता है, अरे मैंने वोकेशन प्लान किया था कि हम लोग बीच के पास रहेंगे, आराम फ्रीली ये कुछ दिन यहाँ पर बिताएंगे, लेकिन अब हमें अनएक्सपेक्टेडली फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, फिर से स्ट्रेस लेना पड़ेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जैन है और एमा। फिर से कुछ देर के बाद कैब आ जाती है, फिर वो जैन, ईबो और एमा को पिकअप कर लेती है। फिर वो तीनों नियरेस्ट एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जैन तीनों के लिए टिकट्स लेता है, उनमें से 2 टिकट्स होती है रिटर्न फ्लाइट की। जैसे ही वो लोग अपना सामान रख देते हैं उसके बाद वो प्लेन की तरफ चले जाते हैं। जैन ने तीनों सीट्स एक दूसरे के साथ बुक कराई थी। जैसे ही वो तीनों बैठने वाले थे तभी एमा जल्द में आई और बीच वाली सीट पर बैठ गई। एमा को बैठा देखकर जैन ने एमा से कहा, एमा गेट अप। मैंने कहा गेट अप, बीच में मत बैठो। जैन की बात सुनने के बाद एमा चुपचाप उठ गई और फिर जैन के राइट साइड में बैठ गई और ईबो मिडल में। फिर जैन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे बगल में रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से उठाया। एमा जैसे ही अपनी सीट पे बैठती है तो वो मम्बलिंग करना शुरू कर देती है, हालांकि वो दोनों उसकी बातें नहीं सुनते हैं। फिर ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और उसके शोल्डर्स पे अपना सर रखता है। फिर उसे कहता है, मैं विश करता हूँ कि काश हम दोनों इस वक्त बीच हाउस पे होते और बेड के ऊपर लेटे हुए होते। जैन ईबो की बात सुनने के बाद स्माइल करता है और उसे कहता है, वेल हमारे पास अभी टाइम है कि हम यहाँ से भाग जाए और वापस बीच हाउस पहुँचे। ये बात सुनने के बाद ईबो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, वेल ये आइडिया बुरा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो क्यों ना वापस जाकर जहाँ कल रात को हम रुके थे वहीं से शुरू हो जाए। यही तो मेरा प्लान था। अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली वापस नहीं आता तो। ईबो जैन को रिप्लाई में ये कहता है और फिर एमा की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करता है। जैन ने ईबो से कहा, डोंट वरी, प्लेन को लैंड करने दो। सबसे पहले मैं एक होटल ढूंढूंगा और फिर एक रूम बुक करूंगा। फिर हम दोनों वहाँ के जो बेड की क्वालिटी चेक करेंगे कि वहाँ के बेड की क्वालिटी है कैसी, ठीक है। तो ईबो जवाब में कहता है, जैन तुम सच में मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। फिर जैन कहता है, मैं होप करता हूँ मैं दोबारा वापस ना सो जाऊँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने कल किया, मैं सो गया। तो ईबो जवाब में कहता है, अरे नहीं, तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम आज कैसा फील कर रहे हो। बाय द वे, कोई प्लान है क्या? तो जैन जवाब में कहता है, नो नॉट एट ऑल, सब कुछ ग्रेट है। मैंने तुमसे कहा ना, जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था लास्ट नाइट को लेकर, वो परफेक्ट था। ये बात सुनने के बाद ईबो कहता है, यू जैन। तो जैन कहता है, यस। तो ईबो कहता है, आई लव यू। फिर जैन ने अपने सर को ईबो के शोल्डर पे रखा और उसके हाथ को अपने चेस्ट पर। फिर ईबो से कहा, ईबो मैं इनक्रेडिबली हैप्पी हूँ। फिर ईबो ने जैन से पूछा, जैन क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ? तो जैन ने जवाब में कहा, एब्सोल्युटली नहीं। हालांकि तुम उम्र में छोटे हो, सच कहूँ तो तुम अपनी उम्र के लोगों से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो और मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। एक और बात कहूँ, मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा चाइल्डिश हूँ। तो ईबो ने जवाब में कहा, यस मैंने नोटिस किया है थोड़ा बहुत, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। एमा उन दोनों की बात सुन रही थी। फिर एमा ने अपने गले को साफ करते हुए उनसे कहा, क्या तुम दोनों अपनी कन्वर्सेशन में मुझे इंक्लूड कर सकते हो? मैं भी सुनना चाहती हूँ कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जैन ने एमा से कहा, अरे हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली हम कल रात के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें पता है कल रात को हम दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रेट फील हो रहा था जब मैंने ईबो को अपने अंदर महसूस किया। ये बात सुनते ही ईबो इमीडिएटली ब्लश हो जाता है कि जैन ने अभी क्या कहा और वो फिर ही एमा की तरफ देखने लगता है। एमा का जो फेस है वो भी ब्राइट रेड हो जाता है जब वो जैन की बातें सुनती है। फिर ये वो जैन से कहता है, जैन तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते हो। जैन कहता है, क्यों नहीं? मुझे लगता है कि ये रियल में
गुड था। एंड एमा गेस करो क्या, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर था। हम दोनों की बॉडी काफ़ी परफेक्टली बेड के ऊपर हार्मोनाइज हो रही थी। फिर हीबो जैन को पिंच करता है ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन हीबो की पिंच देखकर जैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर एमा की तरफ देखता है। एमा जैन की तरफ गुस्से से देख रही होती है। फिर एमा रिप्लाई में जैन से कहती है, ओके यस, मैं समझ गई जैन। मुझे पता चल गया कि कल रात तुम और हीबो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे थे, और ये बात मैं हमेशा याद रखूँगी, ठीक है। और मैं ये भी याद रखूँगी कि अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो और अब मेरा कोई भी चांस नहीं है तुम्हें पाने का, ठीक है। मैं समझ गई। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।